बिहार के सियासी गलियारों में अब तस्वीर लगभग साफ होती जा रही है कि आखिर जनता ने इस बार किस पर भरोसा जताया और नीतीश कुमार की चाणक्य नीति फिर काम कर चुकी है या तेजस्वी यादव की दी हुई नई उम्मीदों ने जनता का मन मोह लिया है। ये सब बातें एक तरफ, लेकिन इस बार का चुनाव कुछ अलग था क्योंकि बिहार में बदलाव की हवा महसूस की जा रही थी। हर चौक चौराहे, हर गली मोहल्ले में बस एक ही बात हो रही है, अब की बार जनता ने किसे चुना। नमस्कार, मैं निशा राय आपके साथ और आप देख रहे हैं इनकम। सबसे पहले बात करते हैं जनता के मूड की, इससे परिणाम को समझना आसान हो जाएगा। इस बार मतदान के आंकड़े बहुत कुछ कह रहे हैं। पहले और दूसरे चरण में महिला वोटर्स ने रिकॉर्ड तोड़ वोटिंग की। कई जगहों पर तो महिलाओं का वोटिंग प्रतिशत पुरुषों से 6 से 8% ज्यादा रहा। इसका मतलब साफ है, बिहार की सियासत में महिला वोटर्स अब केवल आंकड़ा नहीं, एक निर्णायक बन चुकी है। अब सवाल कि उन्होंने किस मुद्दे पर वोट किया। क्या महंगाई और सुरक्षा का ज्यादा असर रहा या फिर रोजगार और सम्मान की बात ने उनका मन बदला। तो देखिए, कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि महिला वोटरों ने इस बार चुनाव की पूरी दिशा तय कर दी है। गांव की महिलाएं जहां राशन और गैस को लेकर सोच रही थी, वहीं युवतियां और नौकरी पेशा महिलाएं महंगाई और रोजगार पर वोट दे रही थी। ऐसे में निचले से ऊपरी असर तक के मुद्दे पर महिलाओं ने इस बार वोट डाला है और इसका असर आप सीधे वोटिंग प्रतिशत में भी देख सकते हैं। और बात करें युवा वोटरों की, तो वो इस चुनाव में सबसे बड़ी निर्णायक भूमिका निभाने वाली ताकत बनकर उभरे। बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा रहा। ऐसे में तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरी का वादा दोहराया, जबकि एनडीए ने अपने विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर मॉडल को जनता के सामने रखा। लेकिन सवाल ये है कि युवाओं ने क्या सोचा। तो आपको बता दूं कि इस बार ज्यादातर युवा वोटरों का कहना था कि अब भाषण नहीं, नतीजा चाहिए। यानी इस बार का वोट सिर्फ नेता के नाम पर नहीं बल्कि काम पर पड़ा है। वहीं अगर विकास बनाम सामाजिक समीकरण की बात करें तो बिहार की राजनीति में हमेशा जातीय गणित का बोलबाला रहा, लेकिन इस बार तस्वीर थोड़ी बदली हुई सी दिखी। एनडीए ने विकास की बात की, सड़कों, बिजली, कानून व्यवस्था को अपनी उपलब्धि बताया। दूसरी ओर आरजेडी और महागठबंधन ने रोजगार और पलायन जैसे मुद्दों को केंद्र में रखा। नतीजा ये हुआ कि पहली बार लोग खुले तौर पर कहने लगे, जाति अपनी जगह लेकिन रोजगार और विकास ज्यादा जरूरी है। यानी राजनीति का फोकस धीरे धीरे जातीय समीकरण से हटकर काम के हिसाब पर शिफ्ट हुआ और वोटर्स ने इस बार अपने वोटिंग प्रतिशत से इसे सिद्ध भी किया। अब बात करें एग्जिट पोल और ग्राउंड रियलिटी की, तो टीवी चैनलों के एग्जिट पोल ने कई अलग अलग तस्वीर दिखाई, लेकिन जमीनी रिपोर्ट में कुछ और ही कहानी थी। कई जगह एग्जिट पोल्स एनडीए को बढ़त दे रहे हैं तो कुछ महागठबंधन को। लेकिन याद रखिए, बिहार में 2020 में भी यही हुआ था। तब एग्जिट पोल्स ने आगे किसी और को बताया था, पर नतीजों में वापसी किसी और ने कर ली थी। इसलिए इस बार भी कोई पक्की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। ग्राउंड रिपोर्ट्स के मुताबिक इस बार का मुकाबला बहुत कांटे का है, जैसे 19-20 का फर्क हो। अब सवाल है कि नीतीश कुमार की साख और भविष्य का क्या होने वाला है। तो 20 साल से ज्यादा वक्त तक बिहार की राजनीति पर नीतीश कुमार का दबदबा रहा है, लेकिन अब जनता के बीच एक थकान भी दिख रही है। कई लोग कह रहे हैं कि अब बदलाव का वक्त आ गया है। वहीं नीतीश समर्थक मानते हैं कि जो स्थिरता उन्होंने दी वो किसी और से संभव नहीं। यानी जनता अब दो राह पर खड़ी है, एक तरफ अनुभव, दूसरी तरफ उम्मीद, और इसी के बीच ये चुनाव नीतीश के लिए सिर्फ प्रतिष्ठा नहीं बल्कि अस्तित्व की लड़ाई बन गया है। तेजस्वी यादव की बात करें तो इस बार उनकी रणनीति बहुत ही सोची समझी और आक्रामक रही। उन्होंने हर जिले, हर तबके तक सीधा संपर्क बनाया। उनके रोजगार वाले मुद्दे ने युवाओं में उम्मीद जगाई, जबकि सोशल मीडिया पर उनका अभियान काफी सक्रिय रहा। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये रणनीति वोट में बदली। कई जगहों पर युवाओं ने खुलकर कहा, तेजस्वी सुने जाते हैं और नीतीश दिखते हैं। यानी लोगों के मन में उम्मीद और भरोसे का एक टकराव साफ झलक रहा है। अगर आरजेडी को अच्छा प्रदर्शन मिलता है तो ये सिर्फ एक जीत नहीं होगी बल्कि बिहार की राजनीति में परिवर्तन के साथ एक नए अध्याय की शुरुआत भी हो सकती है। अब बात करते हैं ग्रामीण बनाम शहरी मतदाता की। तो इस बार गाँवों में वोटिंग का प्रतिशत काफी बेहतर रहा है, जबकि शहरों में थोड़ा सा कम हुआ है। वजह साफ है, गाँवों में अब भी वोटिंग को हक और आवाज माना जाता है। वहीं शहरी इलाकों में बेरोजगारी, पलायन और ट्रैफिक जैसे मुद्दों पर नाराजगी तो थी, लेकिन वोटिंग में उदासीनता दिखी। गांव का वोट किस ओर झुका, ये नतीजे बताएंगे, पर शुरुआती ट्रेंड यही कहते हैं कि ग्रामीण महिलाओं और युवाओं ने
इस बार निर्णायक भूमिका निभाई है। चुनाव आयोग सुरक्षा और पारदर्शिता पर भी इस बार खूब चर्चा हुई। पूरे बिहार में मतदान शांतिपूर्ण रहा। हालांकि कुछ जगह ईवीएम पर सवाल उठे और एक जगह लोगों ने मतदान से इनकार भी किया। इनका कहना था कि काम नहीं हुआ, इसलिए हम वोट डालने नहीं जाएंगे। हालांकि बड़े पैमाने पर कोई गड़बड़ी सामने नहीं आई है। आयोग ने पारदर्शिता बनाए रखने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा बल और निगरानी बढ़ाई। जनता में भरोसा बना रहा कि वोट उनका है और नतीजा साफ ही आएगा। अब सबसे बड़ा सवाल, बिहार के नतीजों का असर सिर्फ राज्य तक सीमित रहेगा या देश भर में गूंजेगा? देखिए, विश्लेषक मान रहे हैं कि बिहार का ये जनादेश जो है वो आने वाले कई समीकरण बदल सकता है। अगर महागठबंधन को बढ़त मिलती है तो ये विपक्षी एकता के लिए नया उत्साह बनेगा। वहीं अगर एनडीए वापसी करती है तो ये मोदी सरकार के लिए 2026 के राज्य चुनावों में और 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले समर्थन की मुहर हुई। यानी बिहार का फैसला अब सिर्फ बिहार का नहीं बल्कि राष्ट्रीय राजनीति का भी संकेत बनेगा। तो कुल मिलाकर इस चुनाव के परिणाम में सब कुछ दांव पर है। नीतीश कुमार का अनुभव, तेजस्वी यादव का उभार, महिला वोटरों का रुझान, युवाओं की बेरोजगारी की नाराजगी और जनता की उम्मीदें। अब बस देखना यह है कि कल जब नतीजे आएंगे तो जनता का मुखिया कौन चुना जाएगा। ये भी समझ आ जाएगा कि जनता ने किसे चुना है, नीतीश की स्थिरता को या तेजस्वी के बदलाव को। जो भी हो, एक बात तय है, बिहार की राजनीति अब पुराने रास्ते पर नजर नहीं आएगी। चाहे जीते कोई भी, लेकिन इस बार कुछ अलग और नया जरूर होगा। हालांकि आपको क्या लगता है, कमेंट में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।